ये वीडियो आपके रामायण को देखने के दृष्टिकोण को बदल कर रख देगा। वीडियो में दी गई जानकारियों को तर्क की कसौटी पर कसना आपका कर्तव्य होगा। साथियों, सभी को नमस्ते। साथियों, सबसे पहले आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि पिछले 3-4 दिन से कोई वीडियो मेरा नहीं आ रहा था। उसका कारण मैंने आप सभी को बता दिया था कि भाई स्वास्थ्य मेरा खराब हो गया। स्वास्थ्य में आप सब लोग जानना चाहते थे कि अनिल भाई क्या हो गया, आप हमें बताओ। मुझे मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, जो सभी लोग हमारे सब्सक्राइबर, पूरे अपरिचित भारत पूरे परिवार को मैं बता दूं, मुझे कोई ऐसा विशेष नहीं हुआ था, पर जुकाम हो गया था जिसकी वजह से मेरा गला खराब हो गया था। और आप जानते हैं यूट्यूब पर तो गले की ही काम होता है, गले की ही बात होती है। अगर आवाज़ ही नहीं निकलेगी तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैंने आप सभी को उस पोस्ट में लिखा था, कम्युनिटी टैब में डाला था कि जैसे ही मेरा गला ठीक होगा तो मैं आप सभी के बीच आऊँगा। आज भी मैं पूर्ण रूप से ठीक नहीं हूँ, परंतु मैं जानता था और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप सभी से बहुत लंबे समय तक दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं मेरे इस परिवार से दूर नहीं रह सकता हूँ। इसलिए जैसा भी काम चला वो गला भी मेरा ठीक हुआ है, उसी के साथ मैं आप सभी के बीच आ गया हूँ। हो सकता है आज आप सभी को मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगे, परंतु प्रयास करूँगा कि साथियों, और आपसे निवेदन करूँगा वीडियो में बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और आज आप जानते हैं हम रामायण के 3रे अध्याय के बारे में बात करेंगे। वह टेक्नोलॉजिकल अध्याय, वह उन्नत विज्ञान, वह चीज़ें जो आज तक हमने कभी सोची नहीं, समझी नहीं, और ना ही हमें उन बारे में किसी ने बताया। और उसके 2 वीडियोज़ आप सभी ने खूब पसंद किए हैं और मुझे अच्छा लगा कि मेरे द्वारा जो रामायण के बारे में, उस हाईली टेक्नोलॉजिकल दौर के बारे में जो मैंने कहानी, जो कथा सुनाई, आप सभी को बहुत पसंद आ रही है। और आप सभी लोगों की तीव्र इच्छा हो रही थी कि मैं जल्दी उसका अगला एपिसोड लेकर आऊं। तो आज आप सभी के बीच में 3रे एपिसोड के साथ आ गया हूं। आज के एपिसोड में आप देखेंगे, आज का एपिसोड आप पूरा सुनोगे तो आपको लगेगा इसमें कुछ नया नहीं है। बहुत बार आपने इसके बारे में कथाएं, कहानियां रामायण में बहुत बार देखा है, क्योंकि अब सारा प्रकरण शुरू हो जाता। मैं अगर एक पंक्ति में कहूँ कि सबरी वाला प्रकरण आप सभी ने देखा है, संपाति वाला, जटायु वाला प्रकरण, वो सारा प्रकरण है, परंतु इस प्रकरण में कुछ अलग होने वाला है अभी तक जो आपने नहीं सोचा था। एक एक पंक्ति आपको समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि असल जो चीज़ है, असल जो बातें रही होंगी उस दौर में, उस काल में, वह शायद ऐसी ही रही होंगी। उतना उन डिटेल से हम बात करेंगे। मैं इसलिए कहूँगा कि वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि पूरे वीडियो में एक एक पंक्ति के बीच बीच में कई कई ऐसी चीज़ें हैं, और जैसे राम जब बाली का वध करते हैं, वो सब चीज़ें आपको जानने के मिलेंगी। वह संवाद जो आज भारत में सबसे विवादित संवाद राम और बाली का जो आता है, उस संवाद का आज आप निष्कर्ष जानोगे, और कैसे बाली के क्या क्या प्रश्न थे और श्री रामचंद्र जी क्या उत्तर देते हैं। ऐसे बहुत सारे गंभीर प्रश्नों के उत्तर भी आज की सीरीज में आपको मिलने वाले हैं। और साथ साथ आपको मिलेगा आज के इस पूरे प्रकरण में सबरी का क्या रोल था, सबरी का सिर्फ का झूठे बेर खिलाना ही क्या, वो इतना ही सब कुछ था या कुछ और भी था, वो और बहुत सारी चीज़ें, सबरी कहाँ रहती थी, किसके ऋषि के आश्रम में रहती, बहुत सारी चीज़ें आप जानोगे। तो साथों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अभी वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, बाद में समय नहीं लगेगा, और अंत में जब वीडियो पूरा देख लें आप, तब उसको अपने साथियों के साथ शेयर भी करना। तो दोस्तों, उसमें व्यर्थ न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अथ कांदं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम। साथियों, 2 एपिसोड में आप जान चुके थे कि नल और नील को अहिरावण अपने विशेष प्राइवेट जलयान से भेज देते हैं, और उधर ऋषि विश्वकर्मा अपने दोनों शिष्यों की बिछड़ जाने के बाद से बड़े व्याकुल थे, बड़े दुखी थे, परंतु अब वह बड़े हर्षित होते हैं जब वह अपने दोनों शिष्यों को आमने सामने पाते हैं। उनका हृदय गदगद हो उठता है जब नल और नील उनको सारा वृत्तांत सुनाते हैं, और वह उस वृत्तांत के सुनाने के साथ साथ ऋषि विश्वकर्मा उसके बाद उनको बड़े जलयान बनाना, समुद्री जलयान बनाना, पनडुब्बियाँ बनाना और पोर्टेबल सेतु बनाना, अर्थात
चलने वाले मूवेबल, समुद्र के ऊपर कल्पना करो, मूवेबल बांध बनाना सिखाते हैं। और उसके बाद जो नल और नील ने जो तैरते हुए पत्थरों का जो बांध बनाया था, जो सेतु बनाया था, उसको उस टेक्नोलॉजी के अभी तक के जो ऋषि विश्वकर्मा के पास विद्या थी उसमें ऐड कर लेते हैं। सोचो, गुरु को शिष्य सिखा रहा है, क्या अनोखी परंपरा रही होगी। और उसको भी उनके अपने उसमें पुस्तक में ऐड करते हैं, अर्थात सेतु निर्माण के उस पूरे अध्याय में उसका भी वह एक नया अध्याय जोड़ देते हैं। और इस प्रकार 25 वर्षों तक नल और नील अपने गुरु के साथ विद्या बढ़ाते रहते हैं। विद्या पूर्ण होने के बाद, गुरु दक्षिणा देने के बाद नल और नील पहली नौकरी ज्वाइन करते हैं। और पहली नौकरी ज्वाइन करते हैं वह बाली की सेना में। बाली की सेना में जो जल सेना थी, बाली की जो जल सेना थी, उसमें वह वरिष्ठ अभियंता अर्थात सीनियर इंजीनियर के तौर पर वह अपनी पहली जॉब शुरू करते हैं। जॉब मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आज के परिवेश में आपको समझ में आए। मैं कई सारे शब्दों का इसलिए प्रयोग करूंगा ताकि आपको उस समझ में ऐसा कोई कंफ्लिक्ट ना हो कि उस समय उसको क्या बोला जाता है, इसलिए मैं वो आज का शब्द प्रयोग करूंगा। और उसी समय बाली के ही क्षेत्र में एक मतंग ऋषि का आश्रम होता था। मतंग ऋषि के आश्रम में एक आदिवासी भीलनी, शब्द पर गौर करना, आदिवासी भीलनी वहां पर मतंग ऋषि की सेवा किया करती थी। दिन प्रतिदिन ऋषि के आश्रम की साफ सफाई करती, ऋषि के लिए भोजन बनाती, ऋषि के लिए व्यवस्थाएं करती। और उन सब चीज़ों से निपट जाने के बाद ऋषि की भांति ही वह भी दिन प्रतिदिन संध्या उपासना किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन मतंग ऋषि सबरी को बुलाते हैं और कहते हैं, सबरी, अब हमारा इस पृथ्वी पर समय पूरा हो गया है और मैं अपने तपोबल से जानता हूं कि सदी का महानायक आपके सामने आएगा अगर आप यहाँ पर रुकेंगे। तो ऋषि मतंग कहते हैं कि आप यहीं पर प्रतीक्षा करना, इस सदी का महानायक यहाँ पर आएगा और आपको उनके स्वागत के लिए रहना है। और यह बात कहते ही थोड़े ही समय बाद, अर्थात थोड़े दिनों बाद, मतंग ऋषि इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और पीछे रह जाता है सबरी और सबरी के आश्रम के सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु। क्योंकि आश्रम में बाकी सारे जितने भी लोग रहा करते थे, आश्रमवासी थे, वह मतंग ऋषि की मृत्यु के पश्चात ही वहाँ से चले जाते हैं। परंतु सबरी अपने गुरु की बात याद रखती है और अंतिम समय तक एक एक दिन गिनती है कि आज इस सदी का महानायक कौन है, वो आएगा। इस तरह का इंतजार करते करते दिन बीतते चले जाते हैं और धीरे धीरे सबरी भी बूढ़ी हो जाती है। परंतु सबरी ने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं करती। वह प्रतिदिन उस सदी के महानायक के लिए जंगलों से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फल फ्रूट आदि लाती है और उनके सेवा के लिए दिन प्रतिदिन यही कार्य करती रहती है। और आ जाता है एक दिन, वही दिन जिस दिन का सबरी इंतजार कर रही थी, अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण वही साक्षात्कार उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं। आश्रम में पहुंचते ही सबरी उनके पैर धुलवाती है और उनको आसन पर बिठाती है और आसन पर बिठाने के बाद अपने मुंह से चख चख कर एक एक फल उनको खिलाती। यह कथा आप सभी ने जानी होगी, पर इसमें कुछ और गंभीर चीजें हैं, ध्यान से समझना। जब सबरी उनको बेर खिला रही थी तो श्री रामचंद्र जी फौरन उनकी सात्विक भावना को पहचान जाते हैं और किसी भी प्रकार की शंका न करते हुए उनके झूठे फलों को खाते हैं और अपना सारा वरदान सुनाते हैं। और वरदान सुनाते समय माता सबरी भी रो पड़ती हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहती हैं, हे माते, क्या इस राज्य में क्या कोई ऐसा है जो हमारी इस समय में हमारी सहायता कर सके? तब सबरी उत्तर देते हुए कहती हैं, हाँ, इस राज्य का राजा बाली बहुत ही राज्य कुशल है, बहुत ही बलवान है, बहुत बलिष्ठ है। वह आपकी मदद कर सकता है, परंतु उसकी बुद्धि भी रावण जैसी ही है, क्योंकि उसने अपने राज्य से राक्षसों को बढ़ने के लिए एक रास्ता दे रखा है ताकि वह राक्षस उत्तर की दिशा की तरफ बढ़ सके। अर्थात केरल के साइड से चलकर, कर्नाटक उधर के साइड से चलकर मध्य प्रदेश अर्थात मिडल ईस्ट की तरफ राक्षसों को अनुमति दे रखी है। उसके अनुसार, उस प्रकरण के अनुसार राक्षसों ने अनुमति दे रखी है। तब सबरी कहती है, उससे तो कोई अपेक्षा की नहीं जा सकती, परंतु उसका छोटा भाई आपको निश्चित तौर पर मदद कर सकता है। आप उसकी मदद करें, वह आपकी मदद करेगा। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कौन है बाली का छोटा भाई? सबरी कहती हैं, बाली का छोटा भाई है सुग्रीव, वह आपकी मदद करेगा। कहाँ का राजा है? बाली कहीं का राजा, सुग्रीव कहीं का राजा नहीं है, वह तो अपने ही राज्य से निष्कासित है। और सुग्रीव के बारे में सबरी कहती हैं कि वह बड़ा ही धर्मात्मा है, विंध्याचल के पर्वतों पर ऋषियों से उसने विद्या ग्रहण करी, बड़े ही सात्विक वृत्ति का व्यक्ति है, वह निश्चित तौर पर आपकी मदद करेगा अगर आप उनकी सहायता करते हैं। श्री रामचंद्र जी उनको सबरी को सहायता का वचन देकर वहां से चले जाते हैं। और थोड़े ही समय बाद जब वह वहां से निकलते हैं, सबरी के आश्रम से निकलते हैं और एक क्षेत्र में पहुंचते हैं
ठहरो, कौन हो, कहाँ से आए हो? सामने से एक व्यक्ति रोकता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मेरा नाम है राम और यह मेरा भाई लक्ष्मण। यहाँ किस लिए आए? इस राज्य के तो नहीं लगते। तब लक्ष्मण जी बात को पूरी करते हुए कहते हैं कि हम दशरथ पुत्र अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। हम यहाँ पिताश्री की आज्ञा के अनुसार वनवास काट रहे थे और 2 माह पहले हमारी भाभी श्री अर्थात भैया राम की पत्नी सीता का हरण हो गया है और उनको ढूंढते हुए हम यहाँ आए और माता सबरी ने हमें बताया है कि पंपासुर के तट पर यहाँ पर सुग्रीव रहता है और वह निश्चित तौर पर आपकी मदद कर सकता है। और यही बात जटायु ने भी हमें बताई थी। इतना सुनते ही वह वृद्धकाय व्यक्ति श्री राम के चरणों में नमन करता है और कहता है, हे प्रभु, हम आपकी सारा घटनाक्रम जानते हैं और हम जानते हैं आपका ये वनवास क्यों मिला, ये सारा प्रकरण हम जानते हैं। और हम यह भी जानते हैं जब यहाँ से आपकी धर्मपत्नी का कोई हरण कर रहा था, वह लंकापति रावण था और वह नारी बार बार चिल्ला रही थी, हे सौमित्रे, हे राम, मेरी रक्षा करो। उस स्त्री को हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और उसने कुछ आभूषण भी अपने उस विमान से फेंके थे और वह आभूषण हमने माता शबरी को दिखाए थे। माता शबरी ने भी कहा था कि यह आभूषण निश्चित तौर पर सीता के ही होंगे और जब श्री रामचंद्र जी आएंगे तो आप उनको दिखाना, वह पहचान जाएंगे। और आज वह आभूषण हमारे राजा सुग्रीव के पास में है, तो आप चलिए उनको देख लीजिए। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, आपका व्यवहार बड़ा ही वेदोनुकूल है, आर्योचित है, सिद्धांत के पक्ष में वाला है, तो निश्चित तौर पर हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, आप कौन है। तब वह वृद्धकाय व्यक्ति अपना परिचय कराते हुए कहता है, मेरा नाम हनुमान है और मैं बाली के राजतंत्र से खिन्न होकर बाली के शासन प्रशासन को छोड़कर मैं सुग्रीव की सेना में आ गया हूं और अब हम सेना के संगठन का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है सुग्रीव ही राजा बनने योग्य है, बाली राजा बनने योग्य नहीं है। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, क्या भाई और भाई में युद्ध कराकर, क्या राज्य में इस प्रकार का अशांति फैलाकर राज्य पाना, भाई भाई का युद्ध कराकर राज्य पाना क्या उचित है? तब हनुमान जी कहते हैं, विकल्प भी तो नहीं है, वाली दुष्ट बहुत है और कोई विकल्प भी तो नहीं है। तब श्री रामचंद्र जी कहते, क्यों नहीं है? तो हनुमान जी कहते, क्या विकल्प है? तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, द्वंद्व अच्छा विकल्प हो सकता है। तब हनुमान जी कहते हैं, अरे इतनी सुंदर बात हमारे मस्तिष्क में आई क्यों नहीं? अभी तक हम कहाँ थे? इतनी सुंदर बात हमारे मस्तिष्क, अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ तो पूरा का पूरा खून खराबा ही रुक जाएगा। लेकिन हनुमान जी चिंता में पड़ जाते हैं, पर इसमें तो जीतेगा तो बाली ही, क्योंकि बाली बहुत बलिष्ठ है, बहुत ताकतवर है और हम पूरी ताकत लगाकर भी अब हम महाराज सुग्रीव को नहीं जिता पाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, द्वंद्व सिर्फ शारीरिक बल से ही नहीं, मानसिक बल से भी जीता जा सकता है। तो हनुमान जी कहते हैं, क्या महाराज सुग्रीव जीत सकते हैं? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, निश्चित तौर पर जीत उनकी ही होगी। तब हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु, यह उत्तम विचार आप स्वयं चलकर महाराज सुग्रीव को बताइए ताकि हमारी सेना का गठन हो सके और हम अपने कार्य में सफल हो सके। इसके बाद हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को लेकर सुग्रीव के समकक्ष आते हैं और सुग्रीव से भेंट पूरा परिचय होता है। उनका मिलाप होने के बाद, परिचय होने के बाद सुग्रीव उनको जब बताता है कि यह देखो, यह आभूषण है जो सीता ने हमसे विमान से हमें देखकर फेंके थे, वह आभूषण देखकर आपने वह घटना पूरे पता ही होगा। लक्ष्मण कहते हैं कि यह आभूषण मैं तो नहीं पहचानता, पर मैं तो सिर्फ ये पैरों की पायल पहचानता अर्थात नूपुर पहचानता हूँ कि क्योंकि जब मैं माता सीता के चरण छूता था तो निश्चित तौर पर मैं इनको देखा करता था और इन्हीं से मैं कह सकता हूँ कि यह आभूषण माता सीता के ही होंगे। जब आभूषणों की पहचान हो जाती है तब सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, हे रामचंद्र जी, यहाँ देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर मैं राम को प्रभु या उस रूप में मत नहीं समझना। यहाँ पर राम और सुग्रीव मित्र हैं, तो मैं उसी शैली में बात करूंगा। कभी ये मत समझना कि मैं श्री रामचंद्र जी का अपमान कर रहा हूँ या राम कह रहा हूँ, श्री राम नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ उसी शैली में प्रयोग करूंगा जिस समय उस समय उनका संवाद रहा होगा। तो इसलिए ध्यान से समझना, उस भाव को समझना। तब सुग्रीव कहते हैं, हे मित्र, अगर रावण सीता को लेकर यहीं कहीं वनों में इधर कहीं छिपा होगा तो हम निश्चित तौर पर उनको ढूंढ निकालेंगे। अगर वह लंका में ले गया होगा तो यह बहुत असंभव जैसा कार्य होगा। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, परिश्रम के साथ बड़े से बड़े दुष्कर कार्य भी सरल हो जाते हैं। तब सुग्रीव कहते हैं, मैं जानता हूँ, परंतु इस काम के लिए आपको किसी राज्य के साथ संधि करनी होगी और वह राज्य ही आपकी सहायता कर सकता है। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हम आपसे संधि करते हैं।
सुग्रीव कहता मैं कहीं का राजा नहीं, मैं से क्या संधि करोगे? तो रामचंद्र जी कहते हैं राजा नहीं हो तो बन जाओगे, तब तो हमारी मदद करोगे। सुग्रीव बड़े स्तब्ध हो जाते हैं, ये कैसा व्यक्ति है, देखो कैसी बात कर रहा है। तब सुग्रीव कहता है हे मित्र, आप जानते नहीं हैं किष्किंधा का राज्य पूरे दक्षिण पठार तक फैला हुआ था, परंतु बाली ने सुखपूर्वक राज्य करने के लिए एक पश्चिमी तट का एक क्षेत्र 100 योजन चौड़ी पट्टी रावण को दे रखी है। रावण वहां पर अपने और उसकी उस संधि के रूप में रावण लंका से निर्मित पूरे वेपन वो हथियार वह किष्किंधा को देता है। श्री रामचंद्र जी कहते क्या इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई? प्रतिक्रिया हुई, और प्रतिक्रिया इतनी भयानक हुई कि पूरे बाली की सेना के साथ पूरी जनता जनार्दन का भयंकर युद्ध हुआ। और बाली को ऐसा लगा कि इस युद्ध का संचालन मैं कर रहा था और इसी वजह से उसने मुझे पकड़कर मुझे कारावास में डाल दिया और मेरी पत्नी को भी कारावास में डाल दिया। मैं तो कहीं से बचकर निकल आया उस कारावास से, परंतु मेरी पत्नी आज भी उसके कैद में है। मुझे मेरी पत्नी की बहुत चिंता होती है, मैं दिन प्रतिदिन सोचा करता हूँ काश मैं उसको आज़ाद करा पाता, काश मैं उसको बाली की कैद से छुड़ा पाता। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं तो फिर उनको द्वंद के नहीं क्यों नहीं ललकारते? ना बाबा ना, नहीं नहीं मित्र, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वह बहुत ही बलिष्ठ व्यक्ति है, वह मुझे मच्छर की तरह मसल देगा, ऐसा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तब श्री रामचंद्र जी सुग्रीव का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं तुम वीर हो, पराक्रमी हो, आत्मसंयमी हो, ब्रह्मचारी हो और साथ साथ ईश्वर भक्त हो, तो तुम्हें कौन हरा सकता है? तब सुग्रीव कहता है मित्र, आप जानते नहीं है बाली को, आपने देखा नहीं है, उसने रावण को भी संध्या काल तक अपने बगल में दबाकर बैठा रहा और रावण की पूरी सेना बाली के जो सैनिक हैं उन्हीं के साथ उलझे हुए कई दिनों तक युद्ध कर में उसने अटका के फंसा के रखा था। बाली के ताकत को आप जानते नहीं है। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं फिर क्या हुआ? सत्यमेव जयते असंभव, सुग्रीव कहता है। फिर थोड़ा विचार करके कहता है बहुत मुश्किल कार्य है, बहुत दुष्कर कार्य है, यह नहीं हो पाएगा। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं निर्बलों के बलराम, जिसका कोई बल साथ नहीं देगा उसका मैं दूंगा। तब सुग्रीव में एक चेतना दौड़ जाती है, तब सुग्रीव में एक हौसला आता है और वह अपने आप को संभालते हुए कहते हैं ठीक है प्रभु, अगर आप मुझे बल देंगे तो मैं निश्चित तौर पर ही उसको द्वंद्व के लिए ललकारूंगा। और यह बात सुनकर सुग्रीव श्री रामचंद्र जी से नमस्ते करके किष्किंधा जाता है, अपने पूरे साथियों के साथ किष्किंधा जाता है और बाली को द्वंद्व के लिए ललकारता है। और बाली के सेनापति को सूचना जब मिलती है तो बाली का सेनापति सुग्रीव से कहता है क्यों मरना चाहते हो, घर जाओ विश्राम करो, क्यों मरना चाहते हो? तब सुग्रीव कहता है मेरी पत्नी का हरण हो गया ऐसे और मैं यहाँ बैठा रहूं, ऐसे लालचन युक्त जीवन से अच्छा होगा मैं ऐसे अपनी पत्नी की रक्षा करते हुए मारा जाऊं। तो वह सेनापति कहता है ठीक है तू रुक, मैं भी भेजता हूँ महाराज को। और थोड़े ही समय बाद बाली आ पहुँचता है द्वंद्व के लिए। सारे के सारे जन समुदाय सुग्रीव के सपोर्ट में आना चाहते हैं, परंतु बाली के क्रोध से डरते हैं, बाली की सेना से डरते हैं और मन ही मन सुग्रीव की जीत की आशा करते हैं। परंतु डर उसका, क्योंकि बाली के राज्य में रहना है, बाली क्रूर शासक बन गया था, तो बाली से सभी डरते हैं, इसलिए कोई सुग्रीव का सपोर्ट भी नहीं करना चाहता है और द्वंद्व शुरू हो जाता है। सुग्रीव में भी यह जोश होता है कि मैं सत्य का मार्ग चुन रहा हूँ, मैं धर्म का मार्ग चुन रहा हूँ और मैं निश्चित तौर पर जीत मेरी होगी और प्रभु श्री राम का बल भी तो मेरे साथ है। परंतु थोड़ी ही देर बाद द्वंद्व शुरू होने के बाद बाली सुग्रीव को उठाकर ऐसा धोता है, बहुत तगड़ी वाली मार मारता है और वहाँ से सुग्रीव को लात मारकर ठोकर मारकर वहाँ से भगा देता है। सुग्रीव भागता हुआ श्री रामचंद्र जी के पास आता है, कहता है हे मित्र, आपका बल कोई काम नहीं आया, मैं आपका बल नहीं पा पाया और बाली ने मुझे बहुत तगड़ी तरह से धुनाया। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं मित्र आप देखो उसको, वह हाँफ रहा है, वह बिल्कुल थक चुका है, वह चूर हो चुका है और आप अभी भी ओज के साथ भरे हो, आप में ऊर्जा है, आप में शक्ति है, आप निर्बल नहीं हैं, वह निर्बल हो चुका है। तो अब मैं दोबारा आपसे कहता हूँ, एक बार दोबारा पुनः ललकारो और मैं इस बार निश्चित तौर पर वचन देता हूँ कि तुम्हें मेरा बल मिलेगा। परंतु सुग्रीव सोचता है यार ये व्यक्ति बल मुझे देगा कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा बल कैसे देगा। परंतु जब श्री रामचंद्र जी सोने गले की माला उसको पहना देते, क्योंकि पहचान नहीं पा रहे थे श्री रामचंद्र जी, सारा प्रकरण आप जानते हैं। और फिर दोनों युद्ध के लिए दोबारा चले जाते हैं। दोबारा द्वंद्व शुरू होता है। द्वंद्व शुरू होने से पहले जैसे ही सुग्रीव ललकारता है बाली बाली बाहर आओ, इस तरह का आपने सबने देखा, तो वह द्वंद्व के लिए जैसे ही ललकारता है तो बाली कहता है
इस बार तो तेरा क्लेश खत्म ही कर दूंगा। ऐसे कंटक को तो खत्म कर ही देना चाहिए जो बार बार हमें हानि करता हो। आज मैं तेरा समूल नाश करके, अभी तक मैंने तुझे दया करके छोड़ दिया था, परंतु अब वो दिन दूर गए, अब तुझे मरना ही होगा। बाली फिर एक बार जोश के साथ आता है और द्वंद्व शुरू हो जाता है। और इस बार बाली सुग्रीव को पटकने ही वाला था कि ताड़ के पीछे से श्री रामचंद्र जी अपना धनुष उतारते हैं और एक इतना तीव्रतम गति से बाण वेदता हुआ बाली की छाती को वेदता हुआ, हृदय को वेदता हुआ आर पार निकल जाता है। तब बाली एकदम से आवाज करता है, चिंघाड़ते हुए कहता है, धोखा, विश्वासघात, धोखा, धोखा, मुझे धोखे से मारने वाला सामने आए। तब श्री रामचंद्र जी ताड़ के वृक्ष के पीछे से सामने आते हैं। तब बाली कहता है, कौन हो तुम जिसने मुझे धोखे से मारा? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मैं हूं, मैंने ही तेरे प्राण हरे हैं और मेरे ही बाण से तेरे मृत्यु होने वाली है। तब बाली कहता है, तुम हो कौन, तुम्हारा परिचय क्या है? तब रामचंद्र जी कहते हैं, मेरा नाम राम है और ये मेरा भाई है लक्ष्मण और हम राजा दशरथ के पुत्र हैं। यहाँ क्या लेने आए हो? आया तो था मैं अपनी धर्मपत्नी को ढूंढते हुए, परंतु जब मैंने देखा कि यहाँ एक सज्जन व्यक्ति के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है तो उसकी मदद करने, अर्थात तुम्हारे भाई की मदद करने के लिए मैं लौट आया। तब बाली कहता, अरे मूर्ख, मुझे कहा होता मैं तुम्हारी पत्नी को लाकर तुम्हें हाथ में दे देता, रावण को विवश कर देता, कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी को पहुंचा देता। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तुझसे क्या अपेक्षा करना भाई, तू तो अपने ही भाई की पत्नी को बंदी बनाकर उसको बिल्कुल अपनी पत्नी की तरह उपयोग कर रहा है, तुझसे कोई अपेक्षा करना उचित है क्या मूर्ख? तब बाली कहता है, तो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? श्री रामचंद्र जी कहते, कुछ नहीं, फिर तुमने मुझे ऐसा मारने का दुस्साहस क्यों किया? तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, आपने राजधर्म का पालन नहीं करा, आपने राजा का नियम का पालन नहीं करा, जो राजा के लिए जो कानून है उसका पालन आपने नहीं किया। तो श्री रामचंद्र जी से बाली कहता है, तुम कौन होते हो मुझे दंड देने वाले? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, इस भूमि पर, इस पूरी पृथ्वी पर हमारे इक्ष्वाकु वंश के वंशजों ने कई बार इसको दुष्टों से, अत्याचारियों से मुक्त कराया है और वहाँ के क्षत्रिय राजाओं को ये भूमि सौंपी है और मैं उन्हीं का वंशज हूँ और उसी अधिकार से मैंने तुम्हारे साथ यह तुम्हें दंड देने का अधिकार मैं रखता हूं और मैंने तुम्हें दंड दिया है। तब बाली कहता, तुम बड़े धर्मात्मा बने फिरते हो और दो व्यक्ति द्वंद्व कर रहे हैं और तुमने उसको छिपकर मार दिया, फिर तुम धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो? तब श्री रामचंद्र जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर है और धर्म पर चलने वाला व्यक्ति, कोई भी जो धर्म के मार्ग पर चलता है उस अधर्मी को दंड देने का अधिकार रखता है और उसी अधिकार से मैंने तुम्हें दंड दिया है। और तुम क्या नहीं जानते, अगर तुम धर्म का नाश करोगे तो धर्म तुम्हारा नाश कर देगा और मरा हुआ धर्म तुम्हें मार डालेगा। श्री रामचंद्र जी वाक्य कहते हैं। तब बाली कहता है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं धर्म का पालन नहीं किया? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अरे तूने अपने ही भाई की धर्म पत्नी को कैद में रखा हुआ है और उसको अपने पत्नी की तरह तुम उसका वो ले रहे हो, उनके साथ सारी चीजें कर रहे हो, तुम धर्मात्मा कहते हो अपने आप को? तब बाली कहता है, क्या तुमने मुझे छल से मारकर, क्या तुमने अधर्म का काम नहीं किया? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं, मैंने कोई अधर्म का काम नहीं किया, मैंने तो सुग्रीव के जो कमजोर हथियार थे और तुम्हारे जो आधुनिक हथियार थे, टेक्नोलॉजिकल हथियार थे, उन्नत हथियार थे, उनकी पूर्ति मात्र करी है, मैंने कोई अधर्म नहीं कमाया। तब बाली एक और प्रश्न करते हुए राम से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं शक्तिशाली हूं और मैं ही राजा बनने योग्य हूं? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, नहीं, राजा वह होता है जो राज्य में शांति स्थापित करे। राजा न्याय का, धर्म का, ईश्वर का स्वरूप होता है, न कि दुष्टों का स्वरूप होता है। और तुमने पूरे राज्य में अत्याचार फैला रखा, इसलिए तुम राजा बनने योग्य नहीं और इसीलिए मैंने तुम्हें दंड दिया। फिर बाली एक और प्रश्न दाग देता है, कुछ भी हो, तुमने मुझे छिपकर मारकर बड़ा ही जघन्य अपराध किया है, महापाप किया है। तब श्री रामचंद्र जी बाली को मौन कराते हुए ऐसा उत्तर देते हैं, उसको सुनिएगा। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हम आर्य लोग, हम सनातनी लोग, धर्म के जानने वाले लोग, धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग हिंसक पशुओं को मारने के लिए छिपकर ही उन पर हमला करते हैं। क्या तुम इसको नहीं जानते? और तुम तो उन हिंसक पशुओं से भी गए गुजरे हो, इसलिए मैंने तुम्हें छिपकर मारने में कोई अधर्म नहीं कमाया। बाली के सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं और बाली कहता है, हे प्रभु, मैंने सुना बहुत था आपके बारे में कि आप वेदों के बहुत बड़े प्रज्ञात पंडित हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। आज मेरा साक्षात्कार हुआ तो मैं आपसे चाहूँगा आप मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करें। महाराज राम कहते हैं, क्या है आपकी इच्छा? तब बाली कहता है कि मेरा जब यहाँ देहांत हो, जब मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार आप अपने हाथ से बिल्कुल वैदिक विधि से करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तथास्तु। इतना कहते ही बाली अपने प्राण त्याग देता है और बिल्कुल जैसी बाली ने कहा था उसी विधि से उसका क्रियाक्रम करके
सुग्रीव को राजा बना दिया जाता है। पूरा वातावरण गूंज उठता है, श्री रामचंद्र जी की, श्री रामचंद्र जी की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, इस जय घोषों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। अब जैसे सुग्रीव राजा बनता है तो बाली की जो सेना थी, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, कोई बदलाव नहीं करता है और नल, नौल और नील स्वतः ही अपने आप सुग्रीव की सेना में आ जाते हैं। और थोड़े समय बाद जब उनको श्री रामचंद्र जी के साथ जब सीता हरण के जो ढूंढने का जो काम चल रहा था उस पर दोबारा जब बैठते हैं तो कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं कि हे प्रभु, हे मित्र, हमारे सैनिकों ने, हमारे पूरे गुप्तचरों ने पूरा कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारा है, परंतु माता सीता का कोई पता नहीं लग पा रहा और मुझे निश्चित तौर पर लगता है कि वह उनको लंका में ही ले गया होगा। और जैसा कि आपने बताया और हम भी जानते हैं कि जटायु भी रावण से युद्ध करते हुए इतना ही कहा था सुग्रीव ने कि पीछे से जटायु मेरा भाई, जटायु मेरा भाई, इसे ऐसी आवाज से बूढ़ा एक भारी भरकम आवाज वाला व्यक्ति आता है। नाम था संपाति। संपाति कहता है, मुझे पता होता कि मेरा भाई को रावण ने मारा है तो मैं उसको वहीं ढेर कर देता, क्योंकि संपाति अभी तक सुग्रीव की सेना को, श्री रामचंद्र जी को दुश्मन की सेना समझ रहा था। क्योंकि सुग्रीव के जो वहाँ के जो सैनिक थे, सुग्रीव के जो पूरे लोग थे, वह बड़े कई बार संपाति के राज्य में उत्पात मचा देते थे। संपाति उन सब चीज़ों की जानकारियाँ जुटाने के लिए उनके पीछे लगा हुआ था और जब उसको पता चलता है तो मेरे अपने लोग हैं तो वह सामने आता है। तब श्री रामचंद्र जी संपाति के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि हे मित्र, हे मेरे भाई, आपके भाई ने जो कार्य किया है वह परम यश के भागी बनेंगे और वह निश्चित तौर पर मोक्ष के भागी बनेंगे, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री की रक्षा के लिए, एक महिला की रक्षा के लिए, एक नारी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो उन्होंने इस श्रेष्ठ कार्य के लिए निश्चित तौर पर वह परम यश के भागी बनेंगे। और आप निश्चित तौर पर जाने, जो दुनिया में आया है उसको जाना ही पड़ता है। संपाति की धीरज बंधती है और संपाति कहता है, मुझे पता था, मैं जानता था, मैंने देखा था रावण को मेरे राज्य से जा रहा था, मैंने रोकने का भी पूछा, तब उसने कहा मैं ऋषि विश्रवा का पुत्र हूँ और विशेष कार्य के लिए आया हूँ। इस तरह की बातें कर कर वह वहाँ जा रहा था और मैंने उसको जाने दिया। अगर मुझे पता होता वह माता सीता का हरण करके जा रहा है तो मैं वहीं उसको ढेर कर देता, यह संपाति कहता है। पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं, चिंता न करें मित्र, वह तो दुश्मन तो अभी भी ढेर होगा, अधर्मी अभी भी ढेर हो गया, अन्याय अभी भी ढेर ही होगा निश्चित तौर पर, परंतु एक बार यह तो पता चले कि वह सीता को लेकर कहाँ गए हैं। तब संपाति कहते हैं, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ से 100 योजन दूर समुद्र के बीच में एक टापू है और उस टापू पर स्वर्ण जड़ित, अर्थात जिसके दीवारों पर भी, जिसके गुंबदों के ऊपर सोना चढ़ा हुआ है, ऐसी एक लंका नगरी है। उस लंका नगरी में रावण सीता को लेकर गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सीता को पर लंका में कहाँ? तब श्री रामचंद्र जी ये प्रश्न जब रखते हैं तो हनुमान जी कहते हैं, कहीं पर भी लेके गया हो, मैं अभी अपना विमान लेके जाता हूँ और फौरन ढूंढ के आ जाता हूँ। तब संपाति कहते हैं, धैर्य रखो पुत्र, धैर्य रखो, लंका में जाना आसान काम नहीं है, क्योंकि लंका का जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इतना हाईटेक है, इतना हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। अगर उसके क्षेत्र में 10 योजन दूर तक भी अगर कोई आकाशीय वायुयान अगर आ जाए तो वह उसको आकाश में ही ढेर कर देते हैं। तो आकाश मार्ग से लंका में पहुंचने का विचार मन से त्याग दो। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, इसका क्या विकल्प हो सकता है? तब संपाति कहता है, एक ही विकल्प है, अगर किसी तरह से समुद्र के मार्ग से रावण की पनडुब्बियों की नजरों से बचते हुए अगर जाया जाए तो ही संभव है। तो जो इस कार्य को करे वह व्यक्ति बलिष्ठ हो, वह ब्रह्मचारी हो, साथ साथ बुद्धिमान हो, वह एक अच्छा तैराक भी होना चाहिए। इतनी बात सुनकर सुग्रीव फौरन कहते हैं, यह सारे गुण तो हमारे सेना के महामंत्री अर्थात हनुमान जी में हैं। तो हनुमान जी को भेजते हैं और हनुमान जी बड़े ही प्रसन्नता के साथ कहते हैं, हाँ निश्चित तौर पर यह अवसर प्रभु मुझे ही दीजिएगा, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं तो कई दिनों तक एक साथ तैर सकता हूँ और मैं बड़ा ही कुंभक और रेचक प्राणायाम करके बहुत अपने प्राणों को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। इस प्रकार के हनुमान जी कहते हैं। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ठीक है, यह अवसर आपको ही मिलेगा। तब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को अपनी अंगूठी देते हैं और अंगूठी के साथ साथ एक ताड़ पत्थर पर एक पत्र लिख कर देते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम लंका पर चढ़ाई करने से पहले, लंका में युद्ध करने से पहले बृहत यज्ञ करें और इस यज्ञ में हम दुनिया के सबसे परम विद्वान को निमंत्रण दे रहे हैं। हम सभी जानते हैं इस दुनिया का परम विद्वान रावण है, भले ही उसकी बुद्धि में एक दोष आ गया, हम चाहते हैं कि वह हमारे यहाँ के ब्रह्मा अर्थात
ये जवान बने, श्री रामचंद्र जी ऐसा उसको ताड़ पत्थर पर लिखकर हनुमान जी को देते हैं और हनुमान जी अनुमति लेकर हनुमान और श्री रामचंद्र जी से आगे जाने के लिए बढ़ते हैं। और वहाँ महेंद्र पर्वत पर हनुमान जी चढ़कर कुंभ को रेचक प्राणायाम करके अपने शरीर को वज्र के भांति और बहुत विशालकाय बना लेते हैं। विशालकाय का अर्थ ये मत समझ लेना कि 5 फुट की हाइट से 11 फुट हाइट, नहीं। विशालकाय अर्थात तो वो शरीर को इतना बलिष्ठ, जैसे पुशअप करने के बाद जैसे शरीर फूल जाता उस तरह से इतना बना लेते हैं और इतनी गर्जना करते हैं कि उस पर्वत के सारे जीव जंतु छटपटाते हैं, भाग जाते हैं कि शायद पर्वत पर कोई आफत आ गई है, कोई कहर टूट पड़ा है। और इतनी गर्जना के साथ हनुमान जी अपने हृदय की गति को रोकते हुए बिजली की रफ्तार के भांति समुद्र में छलांग लगा जाते हैं और इतनी तीव्र गति से तैरते हैं कि समुद्री जीव भी उनको देखकर उनके आसपास भी नहीं, दूर भागते हैं, ऐसे दूर भागते हैं कि यह आखिर इतनी तीव्र गति से तैरने वाला क्या चीज आ गई। हनुमान जी सारी उन पनडुब्बियों से, सब चीज़ों से बचते बचाते श्रीलंका की दहलीज पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही लंका की दहलीज पर पहुंचते हैं, एक और बहुत भारी भरकम राक्षसी हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखते, कहाँ जाते हो, क्या लेने आए हो? हनुमान जी कहते हैं, मैं तो इस भव्य नगरी के दर्शन करना चाहता हूँ, बहुत बार नाम सुना था, आज इच्छा हुई तो देखने के लिए आ गया। वह राक्षसी कहती है, तुम अंदर नहीं जा सकते, लंका में किसी भी गैर व्यक्ति की अनुमति नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं, अच्छा। इतना कहते ही राक्षसी के एक मुक्का जड़ देते हैं और वह राक्षसी ढेर हो जाती है और राक्षसी पर गदा से प्रहार करना ही शुरू करते हैं। क्यों कहती है, रुको रुको रुको, आप जा सकते हो भाई, पर जल्दी आ जाना। अर्थात राक्षसी अनुमति देती है और हनुमान जी सीधा लंका में पहुंच जाते हैं। और लंका में जैसे ही पहुंचते, इतनी लंबी तैरने के बाद थक जाते हैं, तो हनुमान जी सबसे पहले सोचते हैं कि पेट पूजा हो जाए, उसके बाद कुछ देखेंगे। पेट पूजा के लिए आसपास देखते हैं तो उनको थोड़ा सा दूर एक सुंदर वाटिका नजर आती है और उसी में आम के पेड़ों पर वो भरपेट फल खाना शुरू कर देते हैं। जब फल खा रहे थे तो वो साथ में एक पेड़ के नीचे एक बिल्कुल सती साध्वी टाइप की, बिल्कुल सात्विक वृत्ति की एक महिला बैठी है और उसके सामने राक्षसी कह रही है, हे महारानी भोजन कर लीजिए, क्यों अपने आप को मृत्यु की दावत दे रहे हैं? और वह कह रही है, यह अभागिन मृत्यु मुझे आती भी तो नहीं, मैं कितनी अभागिन हूँ। आई थी अपनी पति को सुख देने के लिए, जंगल में सुख देने के लिए, वनों में सुख देने के लिए, और मैं तो उनके महादुखों का कारण बन गई। काश यह मृत्यु मुझे आ जाए, काश मैं इस दुनिया को छोड़ दूँ तो मुझे मुक्ति मिले और मेरे पति को मैं क्षमा मांग लूँ। इस तरह की बातें करती है और हनुमान जी थोड़े ही समय बाद फौरन पहचान जाते हैं कि यह हो ना हो ये माता सीता ही होंगी। और हनुमान जी माता सीता की थाली में अपनी अंगूठी फेंकते हैं जैसे रामचंद्र जी ने दी थी, और श्री रामचंद्र जी की अंगूठी देखते ही माता सीता हर्षित हो जाती हैं कि यह मेरे पति परमेश्वर की अंगूठी, कैसे है मेरे पति परमेश्वर? हनुमान जी सामने आकर कहते हैं, आपके पति परमेश्वर बहुत कुशल मंगल हैं और जल्दी ही लंका पर चढ़ाई करके आपको स्वतंत्र कराने के लिए बढ़ने वाले हैं। तब सीता कहती हैं, इसी आशा तो मुझे अभी तक जीवित रखा, वरना मेरे कब के प्राण पखेरु उड़ गए होते। तब श्री हनुमान जी एक अंतिम बात पूछते हैं माता सीता से, हे माते, क्या इस नगरी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रावण के इस कुकृत्य को बुराई करता हो, उसके पक्ष में ना हो? माता सीता कहती, हाँ एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है विभीषण। तब हनुमान जी कहते हैं, माता मेरा काम हो गया, हे माते बस मैं यही जानना चाहता था, अब मुझे अनुमति दें, मैं जाना चाहता हूँ। माता सीता कहती, करोगे क्या? हनुमान जी कहते हैं, मैं वही करूंगा जो रावण ने किया, मैं लंका में फूट डालूंगा और उस फूट डालने के कारण हम पूरी लंका को खत्म कर देंगे। और हनुमान जी वहां से निकलने ही वाले थे, इतने में ही, कौन हो तुम, कहां से आए हो? कौन क्या होता है? मैं श्री राम का सेवक हूं और माता सीता की खबर लेने। माता सीता की अर्थात तुम गुप्तचर हो, पकड़ लो इसको। राक्षसी आक्रमण कर देती हैं और हनुमान जी उन राक्षसों को वो मार मारते हैं, किसी को गदा से, किसी को लात से, किसी को मुक्के से, किसी को धक्का देकर उस सारी राक्षसों की किसी का कमर तोड़ देते हैं, अर्थात सबको मार ही देते हैं। और 2-4 जो बची वहां से वो राज दरबार में खबर पहुंचाने के लिए भाग जाती हैं। हनुमान जी भी वहां से निकल लेते हैं। हनुमान जी सीधा पहुंचते हैं उसी व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते, अर्थात विभीषण के दरबार में, विभीषण के घर में। और जिस समय विभीषण के घर में पहुंचते हैं, विभीषण वहाँ यज्ञ कर रहा होता है और विभीषण यज्ञ करते हुए सीधा हनुमान जी भी वहाँ पर आहुति देना शुरू कर देते हैं। विभीषण यज्ञ पूर्ण हो जाने के बाद विभीषण से हनुमान जी कहते हैं, नमस्ते जी, आपका बारे में बहुत सुना और पूरी लंका में आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस रावण के इस कृत्य के बारे में बिल्कुल अपनी विचार अलग रखते हैं। तो विभीषण कहता, आप कौन हैं?
आप अपना परिचय कराइए। तो कहते हैं मैं श्री राम का सेवक हूँ और मेरा नाम है हनुमान और माता सीता की खबर लेने के लिए आया हूँ। इस तरह की संवाद चल ही रहा होता था। इतने में ही वो देखो वो बैठा दुष्ट वानर, पकड़ लो इसको, बंदी बना लो। सारे के सारे सैनिक आ जाते हैं हनुमान को बंदी बनाने के लिए, और आदेश देने वाला कोई और नहीं, आदेश देने वाला था इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ के आदेश पर हनुमान को बंदी बना लिया जाता है। अगर हनुमान जी चाहते तो वहां उनका सबका सर्वनाश कर सकते थे, परंतु हनुमान जी विचार करते हैं कि इस यज्ञवेदी के ऊपर मैं खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए स्वतः ही बंदी हो जाते हैं। और इतना बंदी होते हैं, इससे इतने में ही इंद्रजीत दूसरा आदेश देता है, क्यों काका श्री, दुश्मन को पनाह देने के लिए आपने कुलद्रोही का पूरा कलंक उठा ही लिया, अपने माथे पर लगा ही लिया, देशद्रोह का कलंक अपने माथे पर ही लगा लिया आपने। तब इंद्रजीत कहता है इनको भी बंदी बना लो, काका श्री को भी बंदी बना लो। दोनों को बंदी बनाकर घसीटते हुए लाया जाता है रावण के दरबार में। अब रावण के दरबार में एंट्री होती है अर्थात असली विलन की, अर्थात रावण की। तब रावण कहता है इंद्रजीत कौन है ये वानर, जिसने सुना बड़ा उत्पात मचाया है लंका में। तब इंद्रजीत कहता है पिताश्री यह चीज तो आप काका श्री से पूछिए। तो रावण कहता है क्यों रे कुलद्रोही, तूने तो देशद्रोह का पूरा ठेका उठा रखा है, ये तेरे ही घर में क्यों मिला? तूने तो बिल्कुल हमारी नाक कटा दी, पूरे राक्षस वंश का नाम खत्म कर दिया, क्या चाहता है तू? विभीषण कहता है क्षमा करें महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जानता ये वानर कौन है, मैं इतना ही जानता इस वानर का नाम हनुमान है, इसने अशोक वाटिका में क्या गुल खिलाए हैं, क्या इसने किया, मैं कुछ नहीं जानता। तब रावण कहता बहुत भोला बनता है तू जानता नहीं है ये कौन है। इस तरह की बातें कर वाद विवाद होता है, और इतने में ही रावण दूसरा प्रश्न हनुमान जी से करता है क्यों रे वानर, क्या लेने आया है लंका में? तब हनुमान जी कहते हैं मैं श्री राम का सेवक हूँ और मेरा नाम है हनुमान, और मैं माता सीता की खोज खबर लेने के लिए आया हूँ, और श्री रामचंद्र जी ने आपको ये पत्र भी भेजा है। हनुमान जी पत्र रावण तक पहुंचाते हैं, और पत्र पढ़ने के बाद हनुमान जी खिलखिलाकर हंसता कम से कम राम तो मुझे जानता है, मानता है कि रावण एक विद्वान है, और हाँ मैं अवश्य ही यज्ञ में आऊंगा, परंतु अब जो तुमने अपराध किया है उसका दंड तुम्हें मिलेगा। तुमने दूत की सीमाओं को लांघा है, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, तू बड़ा ही बहादुर वानर है, तू तैर कर लंका आ गया तो तेरी तो पूंछ बहुत होगी। इतना कहते ही परंतु रावण कहता है पर तेरी पूंछ तो है ही नहीं, चलो आज तुझे विचित्र वानर बनाते हैं, तेरी पूंछ लगा देते हैं। इंद्रजीत कहता है, इंद्रजीत से रावण आदेश देता है इसकी पूंछ लगा दो, और इसकी पूंछ लगाने का पूरा घटनाक्रम जैसे आपने देखा उसी तरह का घटनाक्रम होता है। उसकी कृत्रिम पूंछ लगाई जाती है, वहां टीवी सीरियल में दिखाया गया, ओरिजिनल पर हनुमान को कोई पूंछ नहीं थी, ये हम बाकी वीडियोस में भी क्लियर कर चुके हैं। कृत्रिम पूंछ लगाकर वह सारा घटनाक्रम शुरू होता है, और कैसे कैसे हनुमान जी लंका जलाते हैं वह ठीक ठीक वैसा ही वहां हुआ। और जब हनुमान जी की कृत्रिम पूंछ लगाई जा रही थी तब विभीषण कहता है क्षमा करें महाराज, दूत के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं। तब रावण कहता है तुझे दूत पे बड़ी दया आती है, क्यों रे कुलद्रोही, इसको भी बाहर कर दो। तब मेघनाथ कहता है काका श्री को यहाँ ऐसे निष्कासित करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से निष्कासित होकर उन राम और लक्ष्मण की सेना में जा मिले तब क्या होगा, ये हमारे भेद खोल देंगे। तब रावण कहता है इंद्रजीत तुम जानते नहीं हो क्या, ये रावण है, और लंका में बड़े राजा बड़े बड़े इंद्रजीत बड़े बड़े सूरमा आज तक नहीं आ पाए, तो वह वनवासी जंगलों में भटकने वाले छिछोरे लड़के वह क्या आ पाएंगे। इस तरह की बातें रावण करता है, और वह अहंकारवश ऐसे बातें कहता है। और इसके बाद हनुमान विभीषण को लेकर श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। श्री रामचंद्र जी जयघोष लगवाते हैं, लंकापति विभीषण की, लंकापति विभीषण की, और जयघोष के साथ पूरा वातावरण गूंज जाता है। तो विभीषण रोकते हुए कहता है हे प्रभु, मैं राजा नहीं, मैं तो राज्य से निष्कासित कर दिया गया हूँ। तब श्री रामचंद्र जी वही सुग्रीव वाली बात कहते हैं, तो क्या हुआ, राजा नहीं तो राजा बन जाओगे, हमने विचार कर लिया है, राजा रावण को राज्य से हटाना है, अब कोई तो वहां राज्य करने वाला होना चाहिए, और राज्य करने वाला एक सज्जन व्यक्ति हो, धर्मात्रा व्यक्ति हो, जो आप हो, तो आपको ही राजा बनाएंगे। तब वो कहता है, विभीषण कहता है प्रभु मुझे तो आपके चरणों का सेवक बनना, मुझे राजा नहीं बनना। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं आप सेवक नहीं, आप हमारे हृदय में, आप हमारे मित्र हैं, और आप ही राजा बनेंगे। इस प्रकार विभीषण का भी वहां पर राज्याभिषेक करवा देते हैं, और उनको राज्य के लिए आगे की कार्रवाई में लगा देते हैं। अगले ही दिन यज्ञ की तैयारियां हो जाती हैं, और उनका चीफ गेस्ट रावण आ जाता है, अर्थात वहाँ का यजमान रावण वहाँ पहुँचता है, यज्ञ में पहुँचता है। और पूरा यज्ञ संपन्न होने के बाद श्री रामचंद्र जी रावण से आशीर्वाद मांगते हैं
कि हे महानायक, हे विद्वान व्यक्ति, हे महाराजा, हे लंकापति रावण, मुझे भी आशीर्वाद दो कि मैं भी, मेरी भी कीर्ति आपकी तरह संसार में फैले, मैं भी आपकी तरह महान बनूं, परंतु आपकी भांति मेरी कीर्ति में कोई दाग धब्बा न हो। तब रावण कहता है तथास्तु। उसके बाद लक्ष्मण आशीर्वाद मांगने जाते हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि मैं जानता हूँ लंका पर विजय पाना कोई सरल कार्य नहीं, फिर भी मैं आपसे विजय कामना के लिए आशीर्वाद मांगता हूँ। रावण कहता है तथास्तु। उसके बाद बारी आती है विभीषण की। विभीषण कहता है भ्राताश्री, मुझे आशीर्वाद दो, लंका के लिए मेरा राज्याभिषेक हो चुका परंतु राज्य अभी तक नहीं मिला। रावण विभीषण के कंधे पर हाथ रखते हुए आंसू छलक पड़ते हैं। इतने में श्री रामचंद्र पीछे से कहते हैं कि आप तो ब्रह्मा के पद पर हैं और ब्रह्मा कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। तब रावण विभीषण को तथास्तु कहता है, उससे पहले कहता है कि मुझे बड़ा दुख है विभीषण कि तेरा राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, और तथास्तु कहते हैं और रो पड़ते हैं। और इतने ही होता है कि सारे लोग रावण को बहुत पुष्प, मिठाइयाँ, जो भी कुछ वहाँ पे उपलब्ध था उनको भेंट पुरस्कार देकर वहाँ से पुष्प विमान में विदा कर देते हैं। कल्पना करो साथियों, कैसा दौर रहा होगा। एक व्यक्ति की पत्नी का अपहरण कर लिया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, और वही व्यक्ति जिसने अपहरण किया उसको ही यजमान बना रहा है अपने यज्ञ में। कल्पना कर सकते हैं आप, ऐसा हुआ। यह थी आज की पूरी घटना। अगले वीडियो में हम जानेंगे रावण के टेक्नोलॉजी में कौन कौन से वेपन्स हैं, किस किस तरह की मिसाइल्स हैं, किस किस तरह के हथियार हैं, वह सारी चीजें रहेंगी अगले वीडियो में। तो साथियों, आज के वीडियो के बारे में आप सभी की क्या राय है? अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अब दबा के आप शेयर करना, थोड़ा नहीं करना, दबा के करना। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा लेना और ऑल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा लेना। तो साथियों, मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्ते जी।